हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर। और देखते हैं फर्स्ट पेपर का पहला प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बाल विकास का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है जन्म से किशोरावस्था तक होने वाला क्रमिक एवं समग्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो इसका उत्तर है वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, विकास समग्र परिवर्तन है। अगला प्रश्न है विकास की दिशा कैसी होती है। तो इसका उत्तर है सिर से पांव की ओर। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण हैं। तो इसका उत्तर है 4। पियाजे के अनुसार विकास के 4 चरण बताए गए हैं। अब देखते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है। तो इसका उत्तर है 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो इसका उत्तर है 2 वर्ष से 7 वर्ष बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो वो है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। बच्चे की उम्र 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की है अगर, तो वो मानी जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो वो है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है जेडपीडी सिद्धांत किसका है। तो इसका उत्तर है वाइगोत्स्की का। और अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो इसका उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है IQ की संकल्पना किसने दी। तो इसका उत्तर है विलियम स्टर्न ने। अगला प्रश्न है अधिगम से संबंधित अधिगम का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है। तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक का। और अगला प्रश्न है प्रभाव का नियम किसने दिया। तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम जो है यह थॉर्नडाइक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था पावलोव ने। और अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था स्किनर ने। और अगला प्रश्न है प्रेरणा के प्रकार। तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है सभी बच्चों को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो इसका उत्तर है बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया। अगला प्रश्न है सीखने की सर्वोत्तम आयु कौन सी है। तो इसका उत्तर है बाल्यावस्था। बच्चे जब जो चीज़ें बचपन में सीख लेते हैं वो बड़े होने पर नहीं सीख पाते, इसलिए सीखने की जो सबसे अच्छी अवस्था है वो बाल्यावस्था मानी गई है। अनुकरण सिद्धांत किसका है। तो अनुकरण सिद्धांत ये बंडूरा का है। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो ये बंडूरा ने दिया। अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो मुख्य हैं वो पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। अगला प्रश्न है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी। तो इसका उत्तर है बिने ने। अगला प्रश्न है समायोजन का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है परिस्थितियों के अनुसार ढलना। परिस्थितियों के अनुसार ढलना ही समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है अधिगम का आकलन। CCE का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ब्लूम वर्गीकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ब्लूम का वर्गीकरण क्षेत्र है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो इसका उत्तर है शिक्षण के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरी को पहचानना। बच्चों के अंदर अगर कमजोरी है, जो भी कमजोरी है उसको पहचानना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर है आवश्यकता।
और अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन करता है? तो ये करते हैं रूसो। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य किसने कहा? जीवन ही शिक्षा है। तो ये कहा था जॉन ड्यूवी ने। शिक्षा का उद्देश्य किसने कहा? जीवन ही शिक्षा है। तो ये कहा था जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है उच्च बुद्धि लब्धि। ये ऐसे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज़ को। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है अभ्यास से। अगला प्रश्न है विस्मरण सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है एबिंगहास का। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सोच और तर्क से। और अगला प्रश्न है भावात्मक विकास किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है भावनाओं का विकास से। अगला प्रश्न है पाठ योजना का प्रथम चरण। तो इसका उत्तर है प्रथम चरण जो होता है पाठ योजना का वो होता है उद्देश्यों का निर्माण। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है आत्म अनुशासन। और अब देखते हैं 41 से 50 तक के प्रश्नोत्तर। 41वां है RTE लागू वर्ष कौन सा है? तो ये 2010 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है RTE आयु सीमा क्या है? तो ये सीमा है 6 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है NEP 2020 की संरचना। तो ये संरचना है 5+3+3+4 की। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का आधार क्या है? तो यह है वैधता। सीखने का नियम क्या है? तो यह है अभ्यास। रुचि से सीखना बेहतर क्यों है? क्योंकि ये अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है संतुलित व्यवहार। और अगला प्रश्न है समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो समावेशन का उद्देश्य है समान अवसर। अगला प्रश्न है समूह अधिगम का लाभ क्या है? तो समूह अधिगम का लाभ है सहयोग। पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो पुनर्बलन का अर्थ है व्यवहार को मजबूत करना। और अब देखते हैं हिंदी भाषा से जुड़े प्रश्नों को 51 से 90 तक। तो पहला प्रश्न है भाषा का उद्देश्य क्या है? तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तो यह है 5। और सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो यह है वह और यह। विशेषण क्या है? तो गुण बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया क्या है? कार्य बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। काल के प्रकार कितने हैं? तो यह है 3। तत्सम उदाहरण क्या है? तो यह है अग्नि। जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव का उदाहरण क्या है? तो यह है आग। और समास कितने प्रकार का होता है? तो ये होते हैं 6 प्रकार के। मुहावरा क्या है? तो मुहावरा विशेष अर्थ वाला वाक्यांश है। पर्यायवाची क्या है? तो ये पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं। विलोम क्या है? तो विलोम जो होते हैं ये विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। अलंकार के प्रकार क्या है? तो ये सब अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला है संधि के प्रकार कितने हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। उपसर्ग का उदाहरण दीजिए। तो प्र और परा ये उपसर्ग के उदाहरण हैं। प्रत्यय का उदाहरण दीजिए। तो ता और पन ये हैं प्रत्यय के उदाहरण। कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है लिंग प्रकार कितने होते हैं? तो लिंग होते हैं 2। वाच्य प्रकार कितने होते हैं? तो ये भी होते हैं 3। अब 71 से 90 तक देते हैं इसी क्रम में व्याकरण व शिक्षण विधि आधारित प्रश्न। संक्षेप में आगे 90 तक पूरे व्याकरण व भाषा शिक्षण से प्रश्न शामिल हैं। तो देखते हैं गणित के प्रश्न 91 से 20 तक। 25% का अर्थ है 1/4। 144 का वर्गमूल होगा 12। और 180 अंश किसका योग है? तो यह है त्रिभुज का। परिमाप क्या है? चारों ओर की लंबाई है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अभाज्य संख्या 2, 3, 5। आप इसको ऐसे आगे जोड़ सकते हैं। औसत सूत्र योग भाग्य संख्या। क्षेत्रफल का सूत्र आयत
लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त परिधि 2πr, घनफल सूत्र भुजा क्यूब, 101 से 120% लाभ माइनस हानि, अनुपात, समय, दूरी, भिन्न, दशमलव आदि के प्रश्न। और अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 121 से आगे के प्रश्न। जल का सूत्र H2O। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सौर ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। और प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और हरित क्रांति किससे जुड़ी है? तो ये कृषि से जुड़ी है। रक्त का रंग लाल होता है। श्वसन अंग होते हैं फेफड़े। और राष्ट्रीय पशु है बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। और वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। जल चक्र क्या है? तो जल का चक्रण ही जल चक्र कहलाता है। ऊर्जा के स्रोत कौन हैं? तो ये 2 स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ऊर्जा का प्रवाह क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पंचायती राज स्तर कौन कौन से हैं? कितने हैं? तो ये 3 हैं। अब 141 से 150 तक देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन आधारित प्रश्न।